इंसान दुनिया की सबसे अद्भुत संरचना है। सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ इंसान आज पृथ्वी के ऊपर एक तरीके से राज ही कर रहा है। बाकी जीवों की तुलना में इंसान की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि इसके पास सोचने और समझने की क्षमता है। इसके अलावा इसके पास कई प्रकार की भावनाओं को अनुभव करने की प्रतिभा भी है। इसलिए कोई शक ही नहीं है कि इंसान ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जानवर है, जीव है। वैसे एक बात यह भी है कि इंसान के डीएनए में ही कुछ खास बात है। वैसे आप लोगों ने डीएनए के बारे में भी पहले कई बार सुना होगा, तो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर डीएनए होता क्या है, उसका काम क्या है। डीएनए मानव शरीर की एक बहुत ही जटिल संरचना है जो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिलती है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि सभी जीवों में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए अमर होता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता रहता है। आपने फिल्मों में या न्यूज़ चैनल्स पर डीएनए के बारे में जरूर सुना होगा कि कैसे किसी इंसान के मृत शरीर की पहचान के लिए डीएनए की मदद ली जाती है। तो आज हम डीएनए के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। डीएनए क्या होता है, डीएनए का काम क्या है, डीएनए टेस्ट कैसे होता है, डीएनए के प्रकार से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसानों के लिए डीएनए जरूरी क्यों है। डीएनए शायद एक ऐसा विषय है जो कि आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला है। इस तरफ इसी डीएनए के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि ज़्यादातर लोगों को डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी ही नहीं है। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है जो इंसानों और लगभग अन्य सभी जीवों में पाया जाता है। अधिकतर एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में एक तरीके का ही डीएनए होता है। अधिकतर डीएनए इस कोशिका नाभिक में पाया जाता है, जिसे नाभिकीय डीएनए कहा जाता है। लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में मौजूद स्ट्रक्चर होते हैं जो भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को उस रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसे सेल्स यानी कि कोशिकाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो डीएनए एक तरीके से हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक जरूरी हिस्सा है। विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करूं तो यह एक प्रकार का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। एक जरूरी बात यह भी है कि न बल्कि इंसान परंतु डीएनए हर एक जीवित प्राणी के लिए बहुत ही जरूरी है। डीएनए के अंदर जीन होता है। ये जीन हमारे आनुवंशिक गुणों और मटेरियल के वाहक होते हैं। एक रोचक बात यह भी है कि डीएनए की वजह से ही एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। सिंपल भाषा में बात करें तो डीएनए ही हर एक इंसान के यूनिकनेस का कारण है। बिना डीएनए के हम इंसान शायद ही जिंदा रह पाएंगे। आमतौर पर हर एक इंसान का डीएनए अलग अलग होता है। डीएनए के बारे में एक बात यह भी है कि यह इंसान के शारीरिक या मानसिक संरचना की नींव रखता है। इसलिए इसके ऊपर किसी इंसान की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता निर्भर करती है। डीएनए के अंदर जानकारियां एक कोड के रूप में सुरक्षित रहती हैं जो 4 केमिकल बेस पर बना होता है। एडेनाइन जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्वेनाइन जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइटोसाइन जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड थायमाइन जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंसानी डीएनए में लगभग 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ बेसिस होते हैं और इन बेसिस में से 99% से ज़्यादा बेसिस सभी लोगों में एक जैसे होते हैं। इन बेसिस का ऑर्डर या सीक्वेंस एक जीव के बनाने और रखरखाव के लिए उपलब्ध जानकारी को निर्धारित करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शब्द या वाक्य को पूरा करने के लिए अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं। डीएनए बेसिस एक यूनिट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ एक जोड़ा यानी कि पेयर तैयार करते हैं जिन्हें बेस पेयर कहा जाता है। ए टी के साथ पेयर बनाता है और सी जी के साथ पेयर बनाता है। प्रत्येक बेस एक शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। जब एक बेस शुगर और फॉस्फेट मिलते हैं तो इसे एक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड 2 लंबे स्ट्रैंड्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं जो एक स्पाइरल बनाते हैं जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। दिखने में डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर एक घुमावदार सीढ़ी यानी कि स्पाइरल स्टेयर की तरह होता है जो बेस पेयर के साथ सीढ़ी का रंग बनाता है यानी कि सीढ़ी का डंडा बनाता है और शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल सीढ़ी के वर्टिकल साइड पीस बनाते हैं। डीएनए की सबसे खास बात यह होती है कि यह खुद को दोहराते यानी खुद ही कॉपीज तैयार करता है। डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड डबल हेलिक्स में बेस सीक्वेंस के डुप्लीकेटिंग के लिए काम करता है।
सेल्स यानी कि कोशिकाओं के विभाजन के समय यह महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक नए सेल को पुरानी सेल में मौजूद डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी, सटीक कॉपी की आवश्यकता होती है। अगर हम डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि डीएनए मूलतः न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। परंतु आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियोटाइड्स भी 3 अलग अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहली चीज है शुगर, दूसरी चीज है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरी चीज है नाइट्रोजन बेस। डीएनए के अंदर मौजूद शुगर को 2-डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है, जो कि डीएनए का आधार यानी कि बेस होता है। डीएनए में मौजूद हर एक शुगर कंपाउंड एक खास नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा होता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके अंदर लगभग 4 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो कि एडेनाइन ए, साइटोसाइन सी, ग्वानिन जी, थायमीन टी कहलाते हैं। डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहा जाता है और इंसानों के अंदर मौजूद डीएनए लीनियर होता है। बैक्टीरिया जैसे पुराने टाइप के जीवों यानी कि प्रिमिटिव जीवों में डीएनए का आकार वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है। यही वजह है कि जीवों के प्रकारों के अनुसार डीएनए के आकारों में भी भिन्नता या डिफरेंस देखा जा सकता है। हालांकि डीएनए के बारे में काफ़ी सारी जटिल चीज़ें भी हैं जिसको वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को काफ़ी सरल तरीके से डीएनए को समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। इसके अलावा डीएनए के बारे में आप अपने स्कूली जीवन से भी काफ़ी कुछ पढ़े होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि डीएनए इंसानों के लिए जरूरी क्यों है। तो अब डीएनए से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ सवाल यह है कि आखिर डीएनए हमारे लिए इतना अहम क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर डीएनए के कई सारे काम हैं। काफी सिंपल भाषा में कहूं तो डीएनए के कारण ही हमारे शरीर का विकास, आकार में वृद्धि और प्रजनन करने के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम हो पाता है। आप लोगों को बता दें कि ये सभी चीजें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मौजूद रहती है और या सिंपल भाषा में कहूं तो इसी से ही वो कंट्रोल होती हैं। डीएनए के बिना हमारे शरीर में जरूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकती और बिना जरूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए शरीर के अंदर डीएनए का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा डीएनए हमारे जीवन का आधार है, इससे ही हमारी खास पहचान बनती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि डीएनए ही वो चीज है जो आपको आकार में बड़ा करता है। बिना डीएनए के आपके शरीर में विकास होना असंभव है। यही वजह है कि जिस इंसान का डीएनए अच्छा या आकार में बड़े होने का होगा वो इंसान आकार में बड़ा जरूर होगा। खैर, डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं उसके अलग अलग प्रोटीन को बनाने का कोड भी मौजूद होता है। ये कोड मूलतः 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें कोडोन या ट्रिपलेट कोडोन कहा जाता है। इन्हीं कोड्स के ऊपर हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी प्रोटीन बनते हैं। ये ट्रिपलेट कोडोन एक खास एमिनो एसिड को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं एमिनो एसिड से हमारे शरीर के प्रोटीन बनते हैं। शरीर के अंदर मौजूद हर एक प्रोटीन अलग अलग एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। यही वजह है कि शरीर में मौजूद हर एक प्रोटीन के अलग अलग काम होते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि ट्रिपलेट कोडोन की सीक्वेंस में थोड़ा सा भी बदलाव शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण यानी कि उसके सिंथेसिस को रोक सकता है। अब बात करते हैं डीएनए के कारण ही हम बूढ़े होते हैं। समय के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अनरिपेयर्ड डीएनए की संख्या बढ़ने लगती है। यही वजह है कि हमारा शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर चलने लगता है। हालांकि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जमा होने वाला फ्री रेडिकल भी हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बना देता है। वैसे इसके अलावा भी शरीर के अंदर कई प्रकार की प्रक्रिया है जिसके कारण हम बूढ़े होने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर डैमेज डीएनए की मरम्मत काफ़ी तेजी व सटीक से होती है, परंतु जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होने लगती है वैसे वैसे हमारा शरीर डैमेज डीएनए की मरम्मत तेजी व सटीकता से नहीं कर पाता है। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जवानी के बाद शरीर के अंदर काफ़ी सारे डीएनए अनरिपेयर्ड रह जाते हैं। यहाँ एक रोचक बात है कि डीएनए के टेलोमर्स की भी आती है। तो टेलोमियर्स डीएनए के अंतिम छोरों में मौजूद डीएनए के डबल सीक्वेंस हैं जो कि डीएनए को बाहरी नुकसान और डैमेज से बचाते हैं, परंतु समय के साथ साथ ये टेलोमियर्स भी छोटे होने लगते हैं जिससे डीएनए डैमेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे कुछ खराब आदतें भी आपकी एजिंग के प्रोसेस को काफ़ी तेज कर देती हैं। डीएनए में किसी जीव के बढ़ने
जीने और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश मौजूद रहते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए डीएनए सीक्वेंस को उस संदेश में कन्वर्ट किया जाता है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जा सकता है। ये जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अधिकांश कार्यों को पूरा करते हैं। प्रत्येक डीएनए सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश मौजूद रहते हैं को जीन कहा जाता है और इंसानों में जीन का आकार 1000 बेसिस से 1 मिलियन बेसिस तक का हो सकता है। जीन डीएनए सीक्वेंस के केवल 1% भाग से बनते हैं। इस 1% के बाहर डीएनए सीक्वेंस कब, कैसे और कितना प्रोटीन बनता है इसे नियंत्रित करता है। प्रोटीन बनाने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस के तहत डीएनए के निर्देशों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एंजाइम्स एक डीएनए मॉलिक्यूल में मौजूद इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और इसे एक इंटरमीडियरी मॉलिक्यूल में दर्ज करते हैं जिसे मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड या mRNA कहा जाता है। अब mRNA मॉलिक्यूल में मौजूद इंफॉर्मेशन को एमिनो एसिड्स की भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है जो कि प्रोटीन में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यह भाषा कोशिका यानी कि सेल के प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी को सटीक क्रम बनाती है जिससे एमिनो एसिड को एक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए जोड़ा जाता है। यह एक मेजर टास्क होता है क्योंकि यहाँ 20 तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं जिन्हें एक प्रोटीन के व्यापक वैरायटी उत्पन्न करने के लिए कई अलग अलग ऑर्डर्स में रखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि डीएनए की खोज कब और किसने की। डीएनए की खोज सन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने की थी। उन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न और बिल्डिंग मॉडल्स का अध्ययन किया और डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की। डबल हेलिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डीएनए को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रखने में सक्षम बनाता है। इस खोज के लिए दोनों वैज्ञानिकों को साल 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए 2 स्ट्रैंड्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर मुड़कर एक राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं। सेल्स में 2 तरीके के डीएनए होते हैं, ऑटोसोमल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऑटोसोमल डीएनए इसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है और यह 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स में पैक होता है। ऑटोसोम के प्रत्येक जोड़े में एक माता से विरासत में मिलता है और एक पिता से। ऑटोसोमल डीएनए माता पिता दोनों से मिलता है और व्यक्ति के वंश के बारे में बताता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है जो सेल को एनर्जी उत्पादन के लिए जिम्मेदार करता है। इसके अपना खुद का डीएनए शामिल होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक क्रोमोसोम होता है जिसे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड किया जाता है। इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया पूरा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए शेष कोशिका से अलग की कॉपी बनाता है और यह केवल मदर से बच्चे को मिलता है। तो अगर हम बात करें डीएनए टेस्ट की तो बात करते हैं डीएनए टेस्ट के जरिए इंसान के आनुवंशिक गुणों की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीएनए की मदद से आंखों का रंग, बालों का रंग, यह सब सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ तक कि आने वाले समय में कौन सी बीमारी होगी यह भी पता लगाया जा सकता है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंसान के शरीर में प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है। एक बच्चा अपने जेनेटिक मटेरियल का आधा अपनी मदर से प्राप्त करता है जबकि आधा अपने फादर से। डीएनए टेस्ट के दौरान बच्चे की आनुवंशिक विशेषताओं की तुलना मां से की जाती है। माता में नहीं पाए जाने वाली विशेषताएं पिता से आनुवंशिक रूप से मिली हुई होती हैं। डीएनए टेस्ट पेरेंट टेस्टिंग का सबसे सटीक रूप है। यदि बच्चे और पिता के बीच डीएनए पैटर्न 2 या 2 से ज्यादा बार जांच में मेल नहीं खाते हैं तब उस पिता को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जा सकता है। यदि माता, बच्चे और पिता के बीच डीएनए पैटर्न प्रत्येक जांच पर मेल खाता है तब पेरेंटिंग की संभावना 99.99% बढ़ जाती है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डीएनए क्या होता है, उसके क्या कार्य हैं, जो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि डीएनए की फुल फॉर्म से जुड़ी हुई या डीएनए के बारे में जुड़ी हुई पूरी जानकारी को सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको इस विषय के संदर्भ में किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरी साइट पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर शेयर जरूर करें।